उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में नेशनल हाईवे चकाचक बन गए हैं और कुछ बन रहे हैं, लेकिन अस्पताल, रोजगार और गांव कस्बों में कुछ बड़ा सुधार नहीं हुआ। ऐसे में जब लोकसभा के लिए वर्तमान सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए जनता के बीच जाएगी तो उसके सामने क्या चुनौती होगी? कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मजबूत मुद्दे हैं जिसके जरिए वह उत्तराखंड की 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है? आज इस पर ही हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। 2014 और 2019 देश में हुए दोनों लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सबक थे, जनता से दूरी बनाने और सक्रिय राजनीति से दूर रहने के। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्यादा कांग्रेस जमीन पर सक्रिय दिखाई दे रही है। ये शुरुआत भले ही पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से क्यों न हो, लेकिन धीरे धीरे अगले 2-3 महीने में राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता उत्तराखंड की सड़कों पर दिखाई देंगे। जनता को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने उनके बच्चों का रोजगार छीना, कैसे एक बीजेपी में शामिल रहा नेता का बेटा पहाड़ की बेटी के साथ खिलवाड़ करता है, यानी अंकिता हत्याकांड की बात। तो ऐसे कांग्रेस बीजेपी को घेरने उत्तराखंड के पहाड़ और मैदान दोनों जगहों पर घेरने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां से उसे कम 2 से 3 सीटें जीतने की उम्मीद है, क्योंकि उसकी टक्कर सिर्फ बीजेपी से है, कोई क्षेत्रीय पार्टी राज्य में हावी नहीं है। कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश की ओर देखती है तो वहां क्षेत्रीय पार्टियों के प्रबल वर्चस्व के कारण कुछ ज़्यादा हासिल वो नहीं कर पाती। ऐसे में उत्तराखंड, हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में उसका ध्यान है जहां बीजेपी से सीधे टक्कर हो, और इन राज्यों ने कांग्रेस को पूरी सीटें भी पहले दी हैं। तो अब आप उत्तराखंड में मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का प्लान सुनिए। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में पदयात्रा निकालेगी। इस पदयात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। करीब 10 दिन राहुल गांधी उत्तराखंड में होने वाली यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन इस यात्रा से पहले अंकिता हत्याकांड के विरोध में और अब तक दोषियों को सजा न मिलने का मुद्दा कांग्रेस ने उठा लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और मनीष खंडूरी, जो कि पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार भी हैं, दोनों ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पौड़ी गढ़वाल में एक यात्रा निकाली है। लेकिन इन 2 मुद्दों के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसने उत्तराखंड की जनता को परेशान किया है। वो है सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति। मोदी सरकार घर घर राशन तो दे रही है, लेकिन जो खेती जंगली जानवरों ने तबाह कर दी है उसका कोई इलाज नहीं है। अगर कभी बीजेपी के बड़े नेताओं से ऐसा पूछा जाए कि आप इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कंटर बजाओ, बंदर भगाओ। सुनिए पूर्व सीएम और सांसद रहे भगत सिंह कोश्यारी का बंदर भगाने को लेकर क्या बयान था। पुराने जंगली जानवरों से उनको कैसे निजात मिलेगा? खेती कैसे करेंगे? जंगली जानवर का तो कोई उपाय है नहीं। बंदर देखिए, where there is a will, there is a way। जहाँ चाह तहाँ राह। मैंने कहा बंदर आता है तो कंटर बजाओ। उत्तराखंड में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारियां भी करते हैं। पिछले साल से उत्तराखंड के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक सीएम धामी की सरकार ने ये मांग नहीं मानी है, जिस कारण बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक सकता है। फिर अग्निवीर योजना को लेकर तो कांग्रेस ने कमर कस ही ली है। क्या है कांग्रेस का प्लान, वो भी आपको सुनाते हैं। आज की जो बैठक रही बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है, और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और वहाँ का हर गांव का नौजवान फौज में जाना चाहता है। उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें, और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी, और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे और कब से कब तक वो यात्रा चलेगी इस बारे में आप सबको भी समय से सूचित हम लोग करेंगे, और निश्चित ही उनकी इस बात से हमारा उत्साह बढ़ा है। राहुल जी स्वयं 10 दिन के लगभग उस यात्रा में प्रतिभाग करेंगे, और उत्तराखंड के जो नौजवानों के बीच में हम रूट्स में जा रहे हैं वहाँ निश्चित ही ये बात सबसे महत्वपूर्ण है
और उसके अलावा अंकिता और मर्डर केस और उसमें जो महिलाओं के संग अत्याचार हो रहे, इन इश्यूज़ को भी अलग से हम उठाएंगे। लेकिन ये यात्रा पूरी तरीके से अग्निवीर और जो भर्ती घोटाले हुए हैं तथा बेरोजगारों के साथ जो अन्याय उत्तराखंड में हो रहा है उसको लेके एक लंबी पदयात्रा निकालने की बात हम लोग कर रहे हैं। लोकसभा की सीटें हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल पांचों इस वक्त बीजेपी के पास हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, माला राज्य लक्ष्मी शाह, तीरथ सिंह रावत, अजय टम्टा, अजय भट्ट बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं और संभावना है कि इसमें से एक या दो नेताओं को छोड़ दें तो बाकियों को फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में अगर मोदी मैजिक फिर से चला तो बीजेपी को फायदा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थानीय मुद्दों के हिसाब से कांग्रेस बीजेपी को बुरी तरह घेर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या स्थानीय मुद्दे हावी होंगे या एक बार फिर से मोदी का मैजिक चलेगा? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए उत्तराखंड।